अस्सलामुअलैकुम, मैं रुकमान खान एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल 6 ऑफ HTML सीरीज 1। अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप HTML का इस्तेमाल करते हुए हेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा किस तरह से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। So first thing you're going to do is open up Notepad, start with standard tags, HTML head, title, web file, close the title tag, close it, and close the head tag, start the by tag. So guys, यहाँ पर मैं बॉडी में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ, वेलकम टू माय वेबसाइट। Control S for save, desktop, website, and मैं इसको यहाँ पर सेव कर रहा हूँ heading .html के नाम से, heading.html save। और गाइस ये देखिए यहाँ पर ये रहा मेरा वेबसाइट का फोल्डर, टैब एंड हेडिंग, ये रही फाइल जो मैंने क्रिएट की है। और गाइस ये देखिए यहाँ पर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेलकम टू माय वेबसाइट, और ये यहाँ पर गाइस मेरा टाइटल लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ हेडिंग। सो मैं इसकी एक हेडिंग का टैग लगाऊंगा। गाइस यहाँ पर मैं हेडिंग का टैग, गाइस हेडिंग के टैग होते हैं 6 टैग होते हैं, H1 to H6। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। मैं यहाँ पर H1 सबसे जो बड़ी हेडिंग है वो लगा रहा हूँ, और गाइस H2 H1 से छोटी होती है, इसी तरह H3 H2 से सारी इसी तरह से गाइस H से छोटी होती है। So close the H1 tag, Control S for save, और F5 for refresh। गाइस यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए गाइस अब यहाँ पर ये हेडिंग क्रिएट हो चुकी है। अब गाइस मैं आपको इसको छोटी हेडिंग नहीं, नॉर्मल H3 वाली हेडिंग आपको दिखाता हूँ, Control S और 5। इस तरह से गाइस आप H1 से H6 के दरमियान कोई भी हेडिंग जो आप चाहते हो लगा सकते हैं। अब गाइस मैं यहाँ पर फिर दोबारा H1 करता हूँ, H1 there, Control S F5 refresh। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पर आपको लिस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। लिस्ट दो किस्म की होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दो लिस्ट क्रिएट की हुई हैं। एक गाइस लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में गाइस 4 कंटेंट्स होते हैं, वो आपके नंबर के साथ होते हैं, जैसे नंबर 1 फोटोशॉप, नंबर 2 ड्रीमर, नंबर 3 फ्लैश, नंबर 4 आफ्टर इफेक्ट्स। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में गाइस डॉट के साथ शुरू होते हैं, डॉट फोटोशॉप, डॉट ड्रीमर, डॉट फ्लैश, डॉट आफ्टर इफेक्ट्स। मैं यहाँ पर अभी ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ अपनी इस फाइल में। ऑर्डर लिस्ट के गाइस टैग यूज होता है, वो होता है OL stands for order list, and li tag, li stands for list item, and यहाँ पर गाइस Photoshop close the li, पहला आइटम क्लोज। गाइस सेम टेबल की तरह जैसे हमने टेबल क्रिएट किए थे, पहले टेबल का टैग होता है, उसके बाद T और टेबल सेल, इस तरह से टेबल रो, 3D टेबल सेल। इसी तरह से गाइस यहाँ पर लिस्ट आइटम टैग लगता है, Control V और आखिर में गाइस OL close and list close, Control S। ये देखिए यहाँ पर मेरी पुरानी फाइल थी, ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है, नंबर 1 फोटोशॉप, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 एक्सेट्रा। अब गाइस मैं यहाँ पर इसको अनऑर्डर लिस्ट में करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पर OL की जगह UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, UL Control S, 5 for refresh। ये देखिए गाइस अब यहाँ पर मैंने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है। बाकी टेक्स्ट भी गाइस मैं क्लोज कर देता हूँ, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज 5। अब गाइस मैं यहाँ पर सॉरी ड्रीम व्यूअर कर देता हूँ, फोटोशॉप। यहाँ पर मैं फ्लैश कर देता हूँ और यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स
S और 5 गाइस, ये देखें यहाँ पर मैंने अब एक लिस्ट क्रिएट की है. So this is a simple method to create list and carry your site. Don't forget to press subscribe and rate the video. Rate, comment and say thanks for watching. Goodbye.